जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजे में। तो शर्मा जी है हमारे साथ में, और शर्मा जी आज का टॉपिक क्या है वो बताएंगे, और आप पूछते रहिए कमेंट्स के माध्यम से, तो शर्मा जी उसका आंसर भी आपको देते रहेंगे। तो शर्मा जी आज का टॉपिक जो पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आपको छुट्टी के बारे में बताना, कि लीव की 30 या अभी 60 छुट्टियाँ होने वाली हैं, ऐसा कुछ है क्या प्रपोजल? तो शर्मा जी एक बार इस पर पूरा बताइए। देखो, काफ़ी दिन से ये चल रहा है छुट्टी वाला की छुट्टियां बढ़ेंगी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की छुट्टियां बढ़ने वाली हैं। तो इसमें जो है खोलिए इससे पहले तो हाँ, तो पिछले साल भी शायद पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा बना था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को 100 दिन छुट्टी तेज थोड़ा बोलेंगे शर्मा जी तो आवाज़ 100 दिन छुट्टी किया जाएगा। माइक है नहीं अपने पास में आज। अच्छा। और नेचुरल वाला आपको दिखाएंगे कि ट्राइपैड अपना है जो नेचुरल है, बिल्कुल दिखाऊंगा। तो 100 दिन का छुट्टी काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है कि 100 दिन होनी, और एक्चुअल में होनी भी चाहिए। 365 दिन में 100 दिन अगर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर वैसे देखा जाए अदर जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको साप्ताहिक छुट्टी भी, अवकाश भी मिलता है, वैसे भी उनको त्यौहार वगैरह पे, लेकिन फोर्स का थोड़ा चीज़ अलग है। तो यहाँ पे अगर इकट्ठा आपको 100 दिन छुट्टी मिल रहा है तो बस उतना ही है, ऐसा नहीं कि फिर 100 से ज़्यादा या कुछ परमिशन वगैरह जोड़ के। तो 100 दिन अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, उसमें जो है मोस्ट वेलकम है। अभी तो इसमें लास्ट अपडेट यही है कि MHA की तरफ से केवल बात कही गई है कि इसका रिटन में अभी कुछ हुआ नहीं है, इस तरह का कोई विधेयक या कुछ पास नहीं हुआ है अभी। तो अभी लगता है कि ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें 100 दिन, लेकिन हो जाएगी तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। सर अभी कमेंट लेते हैं, कई बच्चों ने कमेंट किए हैं, उनकी कई डाउट्स थे तो उनको ले लेते हैं एक बार। कि एक सुनीता मीना का कमेंट है, सर ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल तक घर नहीं आने देते क्या? ये छुट्टी मिल जाती है ट्रेनिंग पीरियड में? थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड का छुट्टी का बता दीजिएगा। ट्रेनिंग पीरियड में तो देखो, आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कितने सप्ताह की ट्रेनिंग है। हमारी 52 वीक की ट्रेनिंग थी, तो उसमें लगभग 12 दिन का अवकाश मिला था बीच में, मिड टर्म बोलते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है, बीच में भी आपको 7 दिन के लगभग 7 दिन जो है पूरी ट्रेनिंग में आप छुट्टी ले सकते हैं आराम से। छुट्टी तो आपकी क्रेडिट होनी शुरू हो जाती है उसी दिन से, जिस दिन से आप जो है मतलब ज्वाइन कर लेते हो, उसी दिन से आपकी छुट्टियाँ क्रेडिट होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। मेडिकल बेसिस पे भी लोग जाते हैं, कई बार ऐसे हैं कि किसी को ट्रेनिंग में दिक्कत हो जाती है मेडिकल। मैं खुद भी 1 महीना होम रेस्ट में रहा था घर पे, तो बाद में छुट्टियां काट ली गई थी मेरी छुट्टियों से, जो मुझे HPL मिलती है उन छुट्टियों से काटी गई थी, हाफ पे लीव से। तो 2 HPL मिला के काट लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलती है, ज़रूरत होती है जिसको इमरजेंसी है या घर में कुछ मतलब ऐसा किसी की ब्याह शादी है या कुछ घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, तो छुट्टियाँ मिल जाती हैं आराम से। ऐसे नॉर्मल जैसे नॉर्मल सर्विस में आने के बाद छुट्टियां भर देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा मतलब वहाँ पे स्ट्रिक्ट रहता है कि हाँ वो सब चीज़ें नहीं हो पाती वहाँ पे। थोड़ा सा नए होते हैं तो उतना लोगों को पता, बच्चों को पता भी नहीं होता जो नए रंगरूट होते हैं, लेकिन छुट्टियां दे देते हैं। आप जाके बात करोगे, सीनियर अधिकारी को बताओगे तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है कि कहीं छुट्टी नहीं मिलती। सर एक ये है कमेंट, एक और जस्ट यूनिफॉर्म का कमेंट है, CSF SI फायर की जॉब कैसी है? वीडियो बनाइए सर जॉब प्रोफाइल पर, प्लीज़ भी लिखा हुआ है। देखिए, थोड़ी चैलेंजिंग तो हर जगह पे ही है, मतलब आप चाहे सिविल में ड्यूटी कर रहे हो चाहे किसी भी फोर्स में जब आ गए तो थोड़ा चैलेंजिंग ड्यूटी तो रहती ही है। फायर की पूछी सर इन्होंने, CSF फायर की जॉब भी बहुत अच्छी है। उसमें देखो, पे आपका पर सैलरी जो भी है वो तो लगभग सेम ही है। हो सकता है फायर वालों को, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि हो सकता है कुछ उनको अलाउंसेस अलग मिलते हो। नहीं, अलाउंसेस सर उनको रिस्क अलाउंस थोड़ा मिलता है। और जैसे कि अगर वो सेल में है, यानी कि सेल, और कहीं कंपनी, इनकी 2 कंपनीज है फायर की जो डिप्लॉयड करती हैं, जैसे कि प्लांट्स में। नॉर्मल जो होता है ना, फायर में आने से क्या है, आपके पास में एक एक्स्ट्रा स्किल ऐड हो रहा है। फायर में सर्विस करने के बाद आप अगर आप चाहें भी तो आपको काफ़ी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में या कोई बड़ी कंपनियों में, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है फायर वाला। और बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके पास इस तरह का स्किल होता है या नॉलेज होती है, जो प्रैक्टिकल उस चीज़ को किए हुए होते हैं कि वो अगर कहीं ऐसी कंटिजेंसी हो जाए छोटी मोटी या कहीं, जैसा अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में लगा था, तो
वो तो चलो मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छा मतलब एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे इस तरह के मैनेजमेंट में आप हो तो इस तरह की समस्याओं को टैकल करने के लिए आपको जो प्रायोरिटी देंगे, प्राइवेट कंपनियां भी बहुत प्रायोरिटी देती हैं, जो लोग सेंट्रल फोर्सेज में या कहीं ऐसे पुलिस में, स्टेट पुलिस में कहीं अच्छे उसमें सर्व करके आए हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं, काफ़ी लंबी सर्विस का अनुभव है, तो उन्हें प्रायोरिटी मिलती है और अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है। तो फायर में अगर आप, और ये तो रही एक अलग बात, अगर आप वैसे भी डिपार्टमेंट में रह के ही बस अपना सर्विस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी उसमें जो है जॉब प्रोफाइल बढ़िया है सर, जो और इसमें प्रोफाइल आपको बहुत अच्छा है। 8 घंटे जॉब पे तो रहेंगे लेकिन काम कुछ नहीं रहेगा इतना, जैसे कि जब आपको मॉक ड्रिल करनी है, मॉक ड्रिल में आपको जाना पड़ेगा, ज़्यादातर अधिकतर मॉक ड्रिल में ही ड्रिल्स आपको होती हैं, थोड़ा रेजिमेंटल होता है, अगर बस। कुछ काम नहीं है तो, बट वो उतना टाइम मतलब उसमें फिर भी आपको देखे तो मतलब प्रोडक्टिव टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहता है नॉर्मल जो जनरल ड्यूटी है उससे। सर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर के, और कई बच्चों का ऐसा था कि सर इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर मैंने जिस हिसाब से बताया थे 295 से 305 तक आपकी CSF SI की जा सकती है मेरिट मैंने। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि 2223 वैकेंसी आपकी बढ़ी है और CSF की खास करके वैकेंसी बढ़ी है। इसके पीछे ये रीज़न है। आप लोगों ने कई सारे कमेंट किए कि सर सुन के तो बहुत अच्छा लगा बट इतनी कम नहीं जा सकती, ITBP 270 URs में नहीं। तो ये अभय का ठाकुर का है कमेंट। तो कई सारे कमेंट्स हैं ऐसे कि सर आपने आपने क्या दारू वारू पी करके बनाई थी क्या वीडियो, ऐसा भी कमेंट था। बेटा मैं तुम लोगों के लिए बहुत प्रयास करता हूँ कि नाइट ड्यूटी करने के बाद फिर उसके बाद मैं आकर के वीडियो बनाऊँ, और फिर आपको एक होता नहीं कि इतनी मेहनत करने के बाद में वीडियो बनाने के बाद में होमवर्क भी करता हूँ, ऐसा नहीं होमवर्क नहीं करता। आप लोगों को लगता है कि इतनी मेरिट कम नहीं जाएगी या इतनी, क्योंकि आप एक बार सोचिएगा, आप लोग गए होंगे पेपर देने के लिए और इसके बाद में फिजिकल भी आप लोगों ने दिया होगा, तो एक ये सोचिएगा फिजिकल में कितने लोग पास हुए हैं आपके साथ में। 24 लोग अगर गए हैं तो कितने लोग पास हुए हैं आपके साथ में, 8 से 9 लोग या 10 लोग या फिर 4 से 5 लोग, इतना होगा एवरेज, ज़्यादा एवरेज नहीं होगा। क्योंकि रनिंग सब कुछ पास होना भी बहुत ही मैटर करता है, हर एक आदमी स्किलफुल नहीं रहता। तो आपका जो कंपटीशन है बहुत ही कम हो गया है, वैकेंसी बढ़ने के साथ तो और ज़्यादा कम हो गया है। तो इसलिए मैंने जो भी कट ऑफ बताई है मैं इस पर हमेशा के लिए होता है कि स्टैंप मार के दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर पेपर टफ आता है तो कम जाएगी, और सिंपल आता है तो 5 से 10 नंबर ज़्यादा जाएगी। सिंपल अगर आता है तो 5 से 10 नंबर ज़्यादा जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर सिंपल बहुत ही पेपर नॉर्मल पेपर है और जिस हिसाब से पेपर आता है उस हिसाब से पेपर आएगा अगर, तो आपकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये जो बताया है आपको कि आप लोग कई सारे कमेंट किए हो कि सर इतना, कई लोगों ने सहमत भी है, ऐसा नहीं, कई लोग भी सहमत हैं। जैसे कि 20 कमेंट अगर हैं तो उसमें 16 से 17 लोग सहमत हैं और 3 लोग ये कह रहे हैं कि सर इतनी कम नहीं जाएगी। आप लोग पढ़ाई करिए, 160 170 लेकर के आएंगे तो नहीं जाएगी कम। अगर 150 लेकर के आएंगे और आपके नंबर जो है उसमें 120 या 125 बन रहा है तो फिर कम जाएगी। हाँ, तो ये था। और शर्मा जी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समय दिया, क्योंकि मैं इनको उठा के लेके आया हूँ, ये नाइट ड्यूटी करके आए थे और अभी इनको उठा करके लाया हूँ। एक वीडियो भी दिखाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, इमली में पेड़ पे चढ़े हुए हैं। अच्छा नहीं दिखाना, ठीक है, वो नहीं दिखाऊंगा। और शर्मा जी को उठा करके, कि नहीं शर्मा जी एक वीडियो बनाइए हमारे साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, ऐसे जुड़ते रहिए हमारे साथ में। और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं, कहते हैं कि शर्मा जी का वीडियो चाहिए, शर्मा जी से होता नहीं कि जानकारी चाहिए। क्या बात है। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए? बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। मन लगा के पढ़िए और लगे रहिए, जो आप एक बार ठान लिए हैं उसमें लगे रहिए, फिर इधर उधर मत देखिए। मैं तो बस अभी जैसे कि सर जिनका पेपर कहें तो CPO में नहीं हो पाया है और RPF SI का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो कई सारे पेपर जो आपने दिए थे, अभी SSC का पेपर जो था CGL में नहीं हो पाया और फिर उसके बाद में आपका GD नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या चांसेस है 2025 का और किस हिसाब से वो अपनी तैयारी करें? सेंट्रल फोर्सेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC के थ्रू बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं अलग अलग लेवल पे, SSC CPO, SSC CGL और ये CHSL हो गया। अभी सर RPF कांस्टेबल का भी पेपर है और 44 वैकेंसी है उसमें। RPF कांस्टेबल, RPF SI और बहुत सारी, मैं ये सर्विस क्या नाम वर्दी वाली बता रहा हूँ आपको। इतनी सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, स्टेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, स्टेट में रखिए। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा अलग से कि अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में खाली मत रहिए। कुछ जैसे
कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है वो लेवल हो गया सर, नॉलेज। ट्रिपल सी हो गया। हाँ, तो इस तो तरह ये के जो कुछ सर्टिफिकेट इनको लेते रहिए, गेन करते रहिए साइड में। 6 महीने में शायद ओ लेवल का एक बार निकलता है, हम्म। और ट्रिपल सी तो शायद 2 हर- महीना या हाँ, शायद हर हर महीने, महीने 2 हर महीने। महीने एग्जाम होता है शायद, मुझे को इतना नहीं पता है। तो ये कुछ और हैं इसी तरह की कुछ चीज़ें, या स्किल डेवलपमेंट करने का। स्किल मतलब कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहिए अपने साथ में। ऐसा नहीं कि बस खाली जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फिर उसी में 3-4 साल निकल गए, तो उसके बाद फिर आदमी जब पीछे मुड़ के देखता है तो बड़ा ख़राब लगता है यार कि मैंने कुछ कर लिया होता। तो मैं तो फर्स्ट तो आपके लिए यही कहूँगा कि यार ऐसी नौबत ना ही आए किसी के लिए कि जो है 3-4 साल जो है तैयारी करने के बाद, प्रयास करने के बाद, और फिर वो जो है कहीं पे ऐसे नहीं अपने मतलब लग पाई है जॉब, या कहीं नहीं खड़ा है और उसको सोचना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए लगातार मेहनत करो, और ये कुछ मतलब इनमें कुछ इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, साथ साथ कर सकते हो आप। सर की इमली, सर ने इमली तोड़ी थी अपनी यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को आपकी परीक्षाओं के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है ना, नहीं तो फिर तो चल ही रहा है। चलिए, बहुत दिन के बाद मैं कह रहा हूँ, इमली वाला थम्स अप देते हैं आपको आज। कैसे देंगे इमली वाला? दिखा दीजिए कितनी इमली तोड़ी है आपने। थम्स अप वाली अरे इमली एक बार का। दिखाइए तो। अरे ये रुको, अरे ये दिखाइए, ये देखिए शर्मा जी ने इतनी इमली तोड़ी है। ये इमली वाला thumbs जिनको up। जिनको खानी है कमेंट करके बताइए, हाँ। ठीक है ना। यस। ओके।